हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैनस एंड द मॉन्क। और थोड़ी बात करते हैं यार लिवरपूल की। ऑब्वियसली आप देख रहे हो सेटिंग अलग है, आई एम नॉट एट होम, तो ये अगले कुछ वीडियोस में शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही कुछ रहने वाला है। टॉकिंग अबाउट लिवरपूल एंड टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, सो ऑब्वियसली पिछला मैच हम जीते हैं, हम 5th हैं टेबल पे, 11 पॉइंट्स विद 4th, जो की बहुत अच्छी बात है। जो जिस हिसाब से हमारा सीज़न जा रहा था उसको हमने अरेस्ट करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें हमने सही की हैं, लेकिन अभी एक क्लियर प्रॉब्लम इमर्ज होते हुए दिख रही है और वो हर लिवरपूल फ़ैन को पता है, और उसका नाम है इंजरीज़। अलेक्जेंडर इसाक इज़ सिग्निफिकेंट पार्ट के लिए बाहर हैं ये सीज़न से। लेग ब्रेक उनका हो चुका है, हम सबको पता है कि ही विल मोस्ट लाइकली मिस द सीज़न, शायद आ जाए एंड में, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा कंसिडर करके बैठना गलत नहीं होगा कि वो पूरा सीज़न मिस करने वाले हैं। उसके अलावा कॉनर ब्रैडली इज़ इंजर्ड, आपको पता है जो गोमेज और एंडो ऑलरेडी पहले ही इंजर्ड हैं, गैक्पो 50-50 हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है, आज सुबह सुबह ये न्यूज़ आई है कि शायद ईबू कोनाटे भी अगले मैच के लिए तो डेफिनेटली शायद अवेलेबल नहीं होंगे, विच लीव्स अस विथ 2 सेंटर बैक्स इन द टीम, एंड वो हैं वर्जिल वैन डाइक एंड जो अकेडमी से है वेलिटी लकी। बैड सिचुएशन स्पेशली बिकॉज जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, एक मिनी रिकवरी टाइप स्टार्ट हो रहा था सिचुएशन, और वहाँ पे सडनली आप इस पोजीशन में फंस गए हो कि आपके पास प्लेयर्स नहीं हैं इन डिफरेंट पोजीशंस। दिस इज़ आइडियल, नॉट आइडियल, दिस इज़ नॉट गुड। ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, स्पेशली स्टार्टिंग विथ कि हम इस सीज़न क्या अचीव करना चाहते हैं। तो देखो यार, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ये सीज़न हम मतलब टाइटल वगैरह या फिर कोई बड़े प्राइजेस जैसे कि फॉर एग्जांपल चैम्पियंस लीग एंड ऑल दैट इज़ नॉट समथिंग, आई थिंक दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो बहुत पहले पता चल चुका था कि हम वो लेवल पे compete नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फॉर्म। जो हमने जो एक कंटिन्यूड पीरियड ऑफ लॉसेज जो सस्टेन किया, उसकी वजह से वो तो बाहर है। बट लेट्स डिफाइन अ फ्यू थिंग्स। आई थिंक टॉप 4 इज़ एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। वो चीज़ हम नहीं लाएं तो फिर इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो टॉप 4 तो हमको कुछ भी करके लाना पड़ेगा। टॉप 4 टॉप 5 मोस्ट लाइकली इंग्लैंड को, जो जैसे चैम्पियंस लीग में चल रहा है और आगे जिस तरह की टीम्स आएंगी, मोस्ट लाइकली इंग्लैंड को फिर से टॉप 5 स्पॉट मिल जाएगा। तो अ टॉप 5 स्पॉट शुड बी इनफ फॉर यू टू क्वालिफाई अगले सीज़न के चैम्पियंस लीग के लिए। अब बात करते हैं ये न्यूमेरिकली कैसे हो सकता है। तो जनरली हमने देखा है कि 70 पॉइंट्स के आसपास आने से आपका टॉप 4 मोस्ट लाइकली सिक्योर हो जाता है। चलो अब आप उसको थोड़ा इफ़ यू ऐड लिटिल मोर 72 भी कर दोगे तो, या 72-73 पॉइंट्स कर दोगे, तो मोस्ट लाइकली आपका एक चैम्पियंस लीग स्पॉट डिसाइड हो जाता है। हमारे हैं जो पॉइंट्स, और हमको जितने पॉइंट्स चाहिए 70 पॉइंट्स लाने के लिए, अराउंड 1.84 पॉइंट्स पर गेम हमको रिक्वायरमेंट है। रिमेनिंग फिक्सचर से आधा सीज़न ऑलमोस्ट हो चुका है, और बाकी के सीज़न से आपको 1.84 मतलब आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे, पॉइंट्स जीतने पड़ेंगे, पॉइंट्स पर गेम टू गेट यू इनटू दैट बॉल पार्क जिससे आप क्वालिफाई कर जाओगे। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट फ्यू गेम्स एंड विच ब्रिंग्स अस टू प्लानिंग अपने कुछ फिक्सचर्स। अब जैसे अगला गेम हम वुल्व्स के साथ खेलने वाले हैं एनफील्ड में। वुल्व्स इज़ द सिंगल मोस्ट वर्स्ट टीम दिस सीज़न। इस सीज़न वुल्व्स से ख़राब टीम कोई नहीं खेली है। आपकी टीम इंजर्ड है, आपकी टीम कितनी भी ख़राब हो, लेकिन आपके टीम में इतने अटैकर्स हैं, इतने मिडफील्डर्स हैं कि वो गेम आपको आराम से जीतना चाहिए। उसके बाद आप खेल रहे हो लीड्स को घर पे। ये वो फिक्सचर्स हैं जो आपको जीतने ही पड़ेंगे अगर आपको, जो आपका टारगेट है टू गेट टू 1.84 पॉइंट्स पर गेम, वो आपको सिक्योर करना है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ये 2 मैचेस आपके होते हैं, विच ब्रिंग्स अस टू जनवरी एंड द ट्रांसफ़र विंडो। नाउ द ट्रांसफ़र विंडो इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट इन दिस जंक्चर। एक चीज़ देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, और आई थिंक आर्ने स्लॉट ने कुछ इंटरव्यू में एक बात की भी थी कि वी डोंट हैव अनलिमिटेड मनी, और हम पागलों के जैसा पैसा नहीं खर्च कर सकते। सो क्लियरली इस बार भी वैसी ही सिचुएशन है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है कि हम जाके एक बीच में एक स्ट्राइकर की न्यूज़ आई थी
कि लिवरपूल माइट गो फॉर अ वर्सेटाइल फॉरवर्ड जो नंबर 9 भी खेल सके, वाइड एरियाज़ में भी खेल सके. अब इस प्रोफाइल के प्लेयर्स काफ़ी हैं, आई मीन कमेंट सेक्शन में नाम लोग बोलेंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि वी विल गो फॉर अ वेरी बिग नेम एंड विच विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हम उस तरह के परचेजेस अभी नहीं कर सकते हैं. हमने समर में ऑलरेडी काफ़ी पैसा खर्च किया है, एंड 2 कि इस तरह के प्लेयर्स आपको अभी मिडल ऑफ द सीज़न अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं. व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आई थिंक देखो, एक चीज़ आपके फेवर में पोटेंशियली काम कर सकती है, वो है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आप पोटेंशियली एक ऐसा प्लेयर जिसको शायद ज़्यादा खेलने को नहीं मिल रहा हो, जिसके चांसेस कम हो, और वर्ल्ड कप में प्लेयर्स वांट कि आपको कुछ मौका मिले, तो उनको अगर आप एक शॉर्ट टर्म लोन वगैरह पे डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट क्लब कि अगर वो अलाउ करें, आप एक शॉर्ट टर्म लोन पे उनको खरीद सकते हो, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. बट हियर्स द थिंग, ये प्लेयर वैसे नहीं हो सकते हैं जो आके टाइम लें सेटल होने के लिए. उनको 5-6 मैचेस का एक सेटलिंग पीरियड लगे, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते. यू हैव टू गेट समवन जो आके इमीडिएटली परफॉर्म करने लगे, इमीडिएटली गोल्स मारने लगे. सो ईदर समवन एक्सपीरियंस्ड प्रीमियर लीग से ही, या फिर कोई आपको अगर कोई ऐसी साइड है जिसमें आपको वो उस तरह के प्लेयर्स अवेलेबल हों. अभी इमीडिएटली आई एम मेकिंग दिस अ क्विक वीडियो, तो मेरे दिमाग में ऐसे एग्जैक्टली कोई प्लेयर्स हैं नहीं, बट अगेन इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट. कहने का मतलब, आपका कॉस्ट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी मतलब पैसा देने के लिए रेडी हो जाओ, वैसी कंडीशन में हम वैसे भी नहीं हैं, और इम्पैक्ट भी उनका इमीडिएट होना ज़रूरी है. आप ऐसे प्लेयर्स नहीं ला सकते जो मतलब जिनका इम्पैक्ट बहुत दिन के बाद आए. द अनदर पोजीशन विच इज़, मतलब पहले से हमको पता था कि जो हमको, सॉरी ये फ़ोन थोड़ा मैं हाथ से पकड़ के कर रहा हूँ तो द एंगल कीप्स चेंजिंग. द अदर पोजीशन जिसको हमको एड्रेस करना था, और इनफैक्ट हमने कर भी दिया था बट इनफैक्ट नहीं हो पाया, दैट इज़ द सेंटर बैक सिचुएशन. एज आई सेड, राइट नाउ वुल्व्स के मैच के लिए हमारे पास वर्जिल वैन डाइक और वेलिटी लकी हैं. तो ऐसे प्लेयर्स जो मतलब एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और दूसरा एकदम ही नहीं. अनफॉर्चुनेटली लियोनी को जो ACL इंजरी हुई थी, और उसके बाद गोमेज थे, एंड गोमेज के साथ मैंने हमेशा बोला है दिस इज़ द प्रॉब्लम. आईड लव टू सी जो गोमेज इन द टीम, आईड लव टू सी हिम गेटिंग चांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली विद जो गोमेज ही गेट्स इंजर्ड फार टू ऑफन, एंड वही चीज़ हमको एक बार फिर से देखने को मिली है. जो गोमेज हैज़ बीन इंजर्ड वंस अगेन. सो how do you deal with that situation? Center back is a important पोजीशन जो हमको स्ट्रेंथन करनी है. गेही से हमारे लिंक्स बहुत क्लियर हैं, समर में हमने ऑलमोस्ट साइन कर लिया था. पर्सनली आई थिंक गेही गोज़ इन द समर. विंटर ट्रांसफ़र विंडो में, चाहे वो लिवरपूल हो चाहे वो कोई भी क्लब हो, मुझे नहीं लगता है कि गेही जाएंगे, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस एक तो टेबल पे भी दे आर हाई अप, दे आर इन अ गुड पोजीशन, एंड कॉन्फ्रेंस लीग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टारगेट्स जहाँ पे क्रिस्टल पैलेस कोशिश करेगी कि वो जितना अच्छा कर सकें करें. होपफुली अगर मतलब उनके लिए होपफुली अगर वो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी. सो 2-4 और नाम आए हैं, जैसे स्लॉटरबैक वगैरह के नाम आपने सुने हैं, बट सेंटर बैक इज़ समथिंग दैट आई थिंक वी शुड एड्रेस इमीडिएटली, क्योंकि फॉरवर्ड में तो मैं तो बोलूँगा कि ये दिस इज़ द परफेक्ट चांस टू गिव किएजा सम चांसेस. किएजा को थोड़े चांसेस, और एफकॉन से साला वापस आ जाएंगे तो आपके पास साला, एकेटीके, किएजा, गैक्पो, फिर भी आपके पास 4 प्लेयर्स हैं. गैक्पो भी तब तक मोस्ट लाइकली रिकवर कर जाएंगे, लेकिन सेंटर बैक पे तो आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है. सो सेंटर बैक आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, सेंटर बैक आपको लाना ही पड़ेगा. अब वो कौन सेंटर बैक होगा, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज बेयर इन माइंड जो चीज़ें स्ट्राइकर के बारे में ट्रू हैं वो सेंटर बैक के बारे में भी ट्रू. आपको अचानक से कोई जनवरी में, अगर आपने ऑलरेडी ग्राउंड वर्क करके नहीं रखा है, तो आपको सडनली कोई क्लब अपना इंपॉर्टेंट सेंटर बैक नहीं साइन करने देगा. बट देयर वी हैव सीन सम वेरी गुड डील्स हैपन इन जनवरी. वर्जिल वैन डाइक की डील हमने, हालांकि दैट वाज विथ क्वाइट अ बिट ऑफ ग्राउंड वर्क, तो वो हमने होते हुए देखी है. बट लेट्स सी ये पर्टिकुलर चीज़ हम कैसे एड्रेस करते हैं. अब एक आध और पोजीशन है, DM वगैरह की बात लोग करते हैं, बट DM तो मुझे नहीं लगता है अभी होने वाला है. वी आर गोइंग टू मेक डू विथ ग्रेवेनबर्ग, और ग्रेवेनबर्ग अगर नहीं है तो मैकलिस्टर शायद उन पोजीशन पे खेलेंगे, क्योंकि एंडो राइट नाउ इंजर्ड है, लेकिन किएसा और एंडो तो मतलब मैंने अभी इनफैक्ट वो उम्मीद करना भी छोड़ दी है. सो
ये कुछ पोजीशंस हैं, ये कुछ ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं. आई थिंक द नेक्स्ट 2 गेम्स, अब ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस लगता है, बट नेक्स्ट 2 गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 2 गेम्स जीतना बहुत ज़रूरी है. हमारा फॉर्म इतना ख़राब है, बहुत ही हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ऊपर से इंजरीज हो गई हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द वे द सिचुएशन इज़, हम फिर भी समहाउ वी आर इन चैम्पियंस लीग क्लेम करने वाले स्पॉट में हैं. बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रेकनिंग पॉइंट. यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सीज़न यहाँ से एक मतलब अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ टॉप 4 क्वालिफिकेशन पकड़ेगा, कि हम यहाँ से वो होपलेस सिचुएशन में फंस जाएंगे. एंड द ट्रांसफ़र विंडो इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कोच नहीं कर सकते. You can't coach yourself out of certain situations. For example, the centre back situation. कुछ लोग बोलेंगे the right back situation also. And there is truth in that, because Conor Bradley injured है, Gomez injured है, Frimpong की fitness is not exactly the best. He's just come back into the team. So शायद कुछ लोग right back की भी बातें करेंगे. But कुछ पोजीशंस आती हैं सेंटर बैक ये वगैरह जो आप कोच नहीं कर सकते. यू कांट कोच योरसेल्फ आउट ऑफ दोस सिचुएशन. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट आर द एरियाज जो आपको लगता है कि हमको एड्रेस करने चाहिए, व्हाट आर द प्लेयर्स यू थिंक वी कैन टारगेट. बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. आई एम गोइंग टू कम बैक वेरी सून एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट ऑल ऑफ इट एंड all other clubs as well. तब तक take care of yourselves. Wishing you a very happy and early Merry Christmas, and we will see you soon. तब तक take care, bye bye and up the Reds.